हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे भांगड़ के किले की कहानी के सफ़र में। आइए इस सफ़र में हम साथ में चलते हैं भांगड़ के उन रहस्यों को सुनने जो इन दीवारों में कहीं गायब सी हो गई हैं। तो आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अगर इस दुनिया में कर्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो यह किला उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। लोगों की माने तो ये दीवारें, यह ज़मीन सभी कर्स्ड हैं। इसके इतिहास में चले तो इस किले को 17वीं सदी में बनाया गया था और इस किले का गोल्डन इतिहास भी बाकी किलों की तरह ही हमेशा गोल्डन रहता अगर इसको एक तांत्रिक की नज़र ना लगता। इस किले की कई सारी कहानियां हमारे चारों ओर हैं, पर इनमें जिस कहानी पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा डरावनी है वह है एक तांत्रिक की कहानी। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाला यह तांत्रिक और दूसरी राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती माधव सिंह की बेटी थी। राजकुमारी काफ़ी खूबसूरत भी थी, जिस वजह से उनके पास काफ़ी दूर दूर के राजाओं और राजकुमारियों के शादी के रिश्ते आते ही रहते थे। सारा किला और इसमें रहने वाले लोग काफ़ी हंसी खुशी अपना जिंदगी बिता रहे थे। एक हंसता खेलता शहर था भांगड़, पर चीज़ें हमेशा एक सी नहीं होती और यही हुआ भांगड़ के साथ। एक दिन राजकुमारी किसी दुकान पर खड़ी होकर अपने लिए इत्र पसंद कर रही थी कि तभी उस तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी और यहीं से शुरुआत होती है भांगड़ के बर्बादी की। मौका देखते ही उस तांत्रिक ने राजकुमारी के पसंद किए हुए एक इत्र पर अपना ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया और चुपचाप वापस वहीं रख दिया। लोगों की माने तो तांत्रिक ने उस इत्र पर में ऐसा काला जादू किया था जिससे जो कोई भी उस इत्र को लगाता तो वह सीधा तांत्रिक के पास चला जाता और इस बात की भनक तक राजकुमारी को नहीं लगी। जब राजकुमारी वापस अपने महल की ओर बढ़ने लगी तभी राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को उस तांत्रिक के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह उस दुकान पर काफ़ी डर गई थी, इसलिए वह वहाँ पर कुछ कह ना सकी। यह सारे बात की जानकारी होते ही राजकुमारी ने उस इत्र को पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और यह पत्थर सीधा लुढ़कते लुढ़कते उस तांत्रिक को रौंदता हुआ चला गया। मरते मरते तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को कर्स कर दिया। यहाँ कोई भी जीवित नहीं रहेगा, सभी एक दर्दनाक मौत के शिकार हो जाएंगे। कहानी में आगे बढ़े तो इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद भांगड़ और उसके पास के ही एक राज्य अजबपुर में युद्ध हो गया। इस युद्ध में अजबपुर की सेना काफ़ी ताकतवर थी। इस युद्ध में भांगड़ की बहुत बुरी तरह हार हो गई एंड everyone was killed including राजकुमारी रत्ना। This was the end of Golden Fort of भांगड़। According to local people, आज भी रात में भांगड़ किले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कई बार वे लोगों के साए देखने का भी दावा करते हैं। यही कुछ कारण है जिस वजह से लोगों का कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले में रात में जाने और रहने पर लोग लगा कर रखा है। तो यह थी कहानी भांगड़ की। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताएं। वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो।